प्यारे मित्रों नमस्कार। सीसी गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे जनाधार को ट्रैक करना एवं ई कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, अब तक हमने जनाधार के लिए स्वयं रजिस्टर किया था। इसके साथ ही जनाधार में सदस्य ऐड, एडिट और डिलीट करना भी सीख लिया था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जनाधार में किए गए किसी भी परिवर्तन अथवा नए पंजीयन के पेंडिंग लेवल की जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे जनाधार का कार्य किन अधिकारी महोदय के स्तर पर लंबित चल रहा है, ताकि हम उनसे संपर्क कर अपना कार्य त्वरित गति से संपन्न करवा सकें। साथ ही हम ई कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एसएसओ पोर्टल पर जाएंगे। वहाँ पर हम मेरी जो है यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा भर कर के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार से स्क्रीन हमारे सामने आएगी। इसमें हमें RGHS को सर्च करना है और उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से हमारे सामने सिक्योरिटी वार्निंग आएगी। इसमें हमें सेंड एनीवे बटन पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें हमें रजिस्टर एज सर्विंग एम्प्लॉय का ऑप्शन दिखाई देगा, और यदि आप पेंशनर हैं अथवा सिटीजन हैं तो आपको जो है रजिस्टर एज पेंशनर का विकल्प मिलेगा। इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके से पॉपअप आएगा, डू यू हैव जनाधार ID/ जनाधार एनरोलमेंट ID। तो इसमें हमें नो ऑप्शन को चूज़ करना है। नो ऑप्शन पर क्लिक करते ही इसके नीचे इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, इफ़ यू डू नॉट हैव जनाधार ID क्लिक हेयर। हमें इस पर क्लिक करना है और जो है नया टैब ओपन हो जाएगा, हम उस पर जाएंगे। ये टैब कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसमें हमें वेलकम RGHS यूज़र, यानी कि हम एक RGHS यूज़र के रूप में यहाँ पे लॉगिन इन हैं, और हमारे जो सारे ऑप्शन हैं एक RGHS यूज़र के ही मिलेंगे। अब हमें यहाँ पर जो है एनरोलमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस प्रकार से कुल 14 ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें जो है नया ऑप्शन ऐड किया गया है, न्यू एनरोलमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो नया रजिस्ट्रेशन करना चाहता है जनाधार के लिए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है। और पिछली बार जो समस्या आ रही थी विशेष रूप से दूसरे राज्यों के कार्मिकों के सामने कि पता कहाँ का भरें, तो उस समय हमने जो है ऑफिस एड्रेस भरने की सलाह दी थी। अब इसमें राज्य चयन करने का ऑप्शन भी आ गया है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्य का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल करवा दिया गया है। अब हम यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं। फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस प्रकार से विंडो आएगी। इसमें हमें रसीद संख्या या जनाधार संख्या भरनी है। भरने के बाद में हमें खोजें बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हमारे फैमिली स्टेटस इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा। इसमें हमें जनाधार संख्या, रसीद संख्या, सहायक दस्तावेज, यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने अपलोड किए थे यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद में नामांकन की तिथि कि रजिस्ट्रेशन किस तारीख को किया गया था, और NMSA यानी कि फूड सिक्योरिटी के अंदर परिवार आता है या नहीं, इसका स्टेटस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर जिस यूज़र का हम देख रहे हैं उनके लिए ये लागू नहीं, इसलिए उपलब्ध नहीं है लिखा आ रहा है। अब इसके नीचे जो है प्लस के 2 चिन्ह आ रहे हैं, परिवार का विवरण और जनाधार नामांकन के सत्यापन की प्रक्रिया। अब एक बार हम परिवार का विवरण पर क्लिक करके देख लेंगे। तो परिवार के विवरण में जितने भी सदस्य हैं इसके अंदर, उन सबका जो है यहाँ पर नाम आ जाएगा। उनके माता पिता का नाम, पिता पत्नी जो भी हैं उनके सभी की डिटेल यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इसके बाद में जो है हम जन आधार नामांकन के सत्यापन की प्रक्रिया, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से हमारे सामने ये एक्सटेंड हो जाएगा। इसमें क्रम संख्या और डेट दी हुई होगी और स्थिति दी होगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रथम स्तरीय सत्यापन लंबित है, यानी कि अभी भी वेरिफिकेशन हुआ नहीं है, पेंडिंग ही चल रहा है। और उसके बाद में यूज़र ID, यहाँ पर जो है कार्मिक की ID दिखाई दे रही है कि किस कार्मिक के स्तर पर जो है ये वेरिफिकेशन का मैटर जो पेंडिंग चल रहा है। इसके आगे जो है स्थान का नाम भी लिखा रहा है गोपालपुरा, कि किस स्थान पर किस कार्मिक जो है किस स्थान से संबंधित है, वो भी यहाँ पर लिखा रहा है। तो जब हमें इस प्रकार से जानकारी मिल जाएगी कि जिस यूज़र ID से अपने पेंडिंग पड़ा है काम और किस स्थान पर पड़ा है, तो हम उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके अपना कार्य जो है संपादन करवा सकते हैं। उनसे हम रिक्वेस्ट कर लेंगे कि प्लीज़ हमारा जो ये पेंडिंग चल रहा है आप इसे अप्रूव कर दीजिए।
अब आगे बढ़ते हैं ई कार्ड डाउनलोड करना। ई कार्ड डाउनलोड करने के लिए हम फिर से डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद में यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है जन आधार ई कार्ड, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस आएगा। इसमें हम जन आधार संख्या, जन आधार के एक्नॉलेजमेंट नंबर यानी कि रसीद संख्या अथवा हमारे आधार कार्ड की संख्या, तीनों में से किसी एक का चयन करेंगे और उसके बाद में उस नंबर को यहाँ पर जो ये फील्ड दिया हुआ है ब्लैंक फील्ड, इसमें हम भरेंगे। भरने के बाद में ई कार्ड प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस प्रकार से एक एग्रीमेंट आएगा। एग्रीमेंट है आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन कंसेंट के बारे में, कि हम ये स्वीकृति देते हैं कि हमारे आधार के माध्यम से जो है हमारा वेरिफिकेशन किया जा सके। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एग्री पर क्लिक हुआ रहेगा। अब हमें जो है ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही जो हमारे सामने इस प्रकार से एक विंडो खुलेगी। इसमें इस जन आधार के अंदर जो जितने भी सदस्य हैं उनका जो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। डिटेल के अंदर जिस सदस्य का हमें मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त करना है, उस सदस्य के आगे सेलेक्ट के नीचे जो ये बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, ई केवाईसी आधार यानी कि आधार के माध्यम से ई केवाईसी, और ई केवाईसी जन आधार यानी कि जन आधार के माध्यम से ई केवाईसी पूर्ण करना। इसमें से हमें जो भी ऑप्शन सूटेबल लगे उस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में जो है इस प्रकार से मैसेज पॉपअप होगा, डू यू हैव मोबाइल विद यू, वी आर गोना वेरीफाई यू, और उसके बाद में हमारे मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्शाए गए होंगे। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही जो है यहाँ पर एक नीचे छोटा सा ऑप्शन आ जाएगा, ओटीपी वाज सेंट प्लीज़ एंटर। यहाँ पे जो फील्ड दिया हुआ है इसमें हमें जो ओटीपी प्राप्त हुआ है उसके यहाँ पर भरना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही जो है वेरीफाई का बटन यहाँ से गायब हो जाएगा और नीचे जो हमारे है जन आधार के ई कार्ड की जो PDF डाउनलोड होने लग जाएगी। दोस्तों अगर आपको इसके अलावा भी कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।